कमिश्नर रावलपिंडी उन्होंने आज एक धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि मैंने 13 कैंडिडेट्स को जो 70-70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे उनको हरवाया है। मेरे कंधों पे उसका बड़ा बोझ है, मैं ये बोझ उतारना चाहता हूँ और जो पाकिस्तान जिनके लिए मेरे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी, मैंने पाकिस्तान की जो पीठ में छुरा घोंपा है उसका बोझ उतारना चाहता हूँ। अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ और इंतखाबी धांधली के जुर्म में ख़ुद को पुलिस के हवाले करता हूँ। वाकई ये धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके लिए उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम का इंतखाब किया रावलपिंडी में और अखबार नवीसों के सामने वो बोले तो बोलते ही गए और उन्होंने कहा कि ये सारे जुर्म में चीफ़ जस्टिस भी शरीक है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का भी हाथ है। तो ये बड़े सीवियर इल्ज़ामात हैं जिनकी तहकीकात करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए इन इल्ज़ामात की तरदीद तो कर दी है, लेकिन साथ ये भी कहा है कि हम इसकी तहकीकात भी करेंगे। दूसरी सियासी जमातों ने भी, जैसे जमात इस्लामी ने कहा है जी कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात हमारे मौक़िफ़ की तायीद है और तहकीकात होनी चाहिए और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इसके बाद अलावा ये सूरत हाल है सियासत में कि एक तरफ पीटीआई जो है वो इल्ज़ामात लगा रही है कि हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स को हराया गया और वो आज यानी 17 फरवरी को पूरे मुल्क में उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है। लाहौर में भी हुई, इस्लामाबाद से भी खबरें आ रही हैं। जहाँ जहाँ पीटीआई का गढ़ जिन इलाकों को समझा जाता है वहाँ पे सिक्योरिटी इंतहाई अलर्ट है। लाहौर में पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है और भी गिरफ़्तारियाँ मुतवक्को हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सामने आ रहा है सियासत में वो ये है कि हुकूमत की तश्कील के लिए जो शुरू में हमें एक मूवमेंट नज़र आती थी और गर्मजोशी नज़र आती थी, वो सियासी जमातों में शायद आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ रही है। एक तरफ उसकी शायद वजह ये है कि एक तरफ इल्ज़ामात है एक बड़ी सियासी पार्टी के कि जी हमारे कैंडिडेट्स को हराया गया, और दूसरी वजह ये बनती जा रही है कि शायद कोई भी गवर्नमेंट बनाने में ख़ुद को कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहा। उनको शायद ये लग रहा है कि ये हुकूमत अच्छे तरीके से ना चला पाएँ और आवाम को हम डिलीवर ना कर पाएँ, आवाम को कोई रिलीफ़ ना दे सकें। उसका सबूत ये है कि आज ख्वाजा साद रफ़ीक जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और साथ एक दूसरे उनके इम्पार्टेंट रहनुमा हैं जवेद लतीफ़ साहब, उनके बयान बड़े इम्पार्टेंट हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक का ये कहना था कि ये कांटों का ताज है, हम इसको पहनना नहीं चाहते पीटीआई के, चूँकि ज़्यादा कैंडिडेट जीते हैं तो वो हुकूमत बना लें। जवेद लतीफ़ ने भी इसी तरह की बात की है कि हम हुकूमत बनाने, उन्होंने बल्कि मशवरा दिया अपनी लीडरशिप को कि हुकूमत ना बनाएं। पीटीआई का ये कहना जी कि हम पंजाब और वफाक में अपोजिशन में बैठेंगे, तो फिर कौन हुकूमत बनाएगा? देखिए, या तो बड़ी सियासी जमातें इस वक्त जो सामने आई हैं वो तो पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं, और उनमें से भी कोई दो बड़ी जमातें जब मिल के बैठेंगी तो हुकूमत बनेगी। अगर पीटीआई भी इनकार कर रही है और नून लीग के लीडर भी इसी ज़ाविये पे बोल रहे हैं कि जी हुकूमत नहीं लेनी या नहीं लेनी चाहिए, तो फिर हुकूमत कौन बनाएगा? ये सियासी भंचाल है। हमें भी इस पे सोचना चाहिए, सियासी जमातों को भी मिलकर सोचना चाहिए और इलेक्शन करवाने वालों को भी सोचना चाहिए।